ये वाकया एक लड़की का है जो अमीर घराने की लड़की थी, और उस लड़की का अपना बयान ये है कि मेरा घर चूँकि अमीर था और मैं बहुत ही एडवांस लड़की थी। थे तो मुसलमान, लेकिन कोई मजहबी तौर तरीके हमारे घर में या फैमिली में नहीं थे, और मुझ पे भी यही था कि मैं मॉडर्न बन के और फैशनेबल बनकर और इस तरह बन के मैं रहूं और जीऊं। मेरी गैदरिंग भी इसी तरह की थी। वो लड़की कहती है अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल चली गई और मैंने वहाँ अपना ब्लड टेस्ट करवाया। जब ब्लड टेस्ट करवाया तो फिर मैं रिपोर्ट लेने जब गई तो डॉक्टर से मैंने जब पूछा तो डॉक्टर ने मेरे पाँव तले ज़मीन निकाल दी कि कहा कि तुम्हें तो फलां फलां बीमारी है। ये सुनते ही जैसे मुझे ऐसा लगा कि अगर टेबल ना हो तो मैं गिर जाती, और मेरे औसान ख़ता हो गए कि अब मेरा क्या हाल होगा, अब ये बीमारी से जान कैसे छूटेगी। इस हालत में उसको अपने रब की भरपूर याद आई, बहुत रोई, अपने रब से बहुत माफ़ी मांगी, खूब इस्तिग़फ़ार किए और अपने आप से गोया कहने लगी कि आज के बाद मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं करूँगी। अब वो इबादत की तरफ आई। कुरान, तस्बीह, इबादत, रियाज़त और रब के हुज़ूर रोना, इस्तिग़फ़ार, ये मेरी ज़िंदगी का मामूल हो गया। मेरी सारी गैदरिंग वैदरिंग सब मैंने ख़त्म कर दी कि बस अब मेरी ज़िंदगी की जो सांसें बाकी हैं मैं अपने रब की इबादत करूँगी। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया तो वही डॉक्टर साहब फ़ोन पर थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कुछ समझ नहीं पड़ी बेटा कि ये कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, ऐसा कभी होता नहीं है मगर ये हो गया। डॉक्टर साहब क्या हुआ? क्या बेटा वो जो मैंने आपको जो रिपोर्ट दी थी ना वो आपकी नहीं थी, किसी और की रिपोर्ट थी, आपकी रिपोर्टें क्लियर है। आ गई जहाँ तने बे जहाँ में यहाँ ना किया है। यानी बिल्कुल लड़की कहने लगी कि जैसे कि मुझे ऐसा लगा मैं बादलों में उड़ गई हूँ, मेरी वो खुशी की तो मेरी इंतहा ना रही, मेरा डिप्रेशन वो सब ख़त्म हो गया। और मैंने फिर फ़ोन बंद हुआ तो मैंने अपने आप से नीयत की कि इस गलत ख़बर की वजह से जो सही रास्ता मुझे मिला, तो आज खबर जब दुरुस्त मुझे मिली है तो मैं इस सही रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं ज़िंदगी भर इसी रास्ते पर चलती रहूँगी।